हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, ठीक है, जो कि हिंदी नेट के इकाई 1 में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजभाषा क्या है? तो देखिए, राजभाषा जो है जो केंद्र और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राज्य कार्य और अन्य सरकारी लिखा पढ़ी में काम आए, ठीक है। यानी जिस भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पत्र व्यवहार और सरकारी कामकाज में होता है उसे बोला जाता है राजभाषा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? इसका पद जो है राजभाषा से बड़ा होता है, क्योंकि यह तो राष्ट्र की भाषा होती है ना, इसलिए इसका पद जो है राजभाषा से बड़ा होता है। उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आज राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है? जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग लोग करें उसी को राष्ट्रभाषा बोला जाता है, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दे दी गई है, ठीक है। हिंदी को मान्यता दे दी गई है राष्ट्रभाषा के रूप में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा यही भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। आज हम लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि चले जाएँ तो वहाँ जो है हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिलेंगे ही जरूर, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को हम लोग डेट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, तो यदि यह बोला जाए कि राजभाषा का प्रावधान भाग कितना में है, तो 17 में है। 17 भाग याद रखेंगे, 17 अनुच्छेद कितना में? 343 से 351 में। और अनुसूची बोला जाए यदि तो 8वीं अनुसूची। ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाग कितना में है राजभाषा, तो भाग 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद कितना है? 343 से 351। अनुसूची क्या है? तो 8वीं अनुसूची है, ठीक है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, यह भी क्वेश्चन आता है। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। और यह भी आता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अभी जो कि 22 है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो ऐड किया गया वो हम लोग पढ़ते हैं। तो 1967 में जो है सिंधी को जोड़े जाने से संख्या 15 हो गई, ठीक है। तो सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ध्यान रखेंगे, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित किया गया 1992 ईस्वी में। और उसके बाद जो है संख्या 18 हो गई। और 2003 में जो है इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली इन सब भाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी में। कोंकणी नेपाली और मणिपुरी को कब जोड़ा गया? तो 1992 में, ठीक है। और ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन भाषाओं को कब सम्मिलित किया गया? तो 2003 में, ठीक है। तो इस तरह 22 भाषा है, जो कि अनुसूची कितना में? 8वीं अनुसूची में। भाग कितना है? 17 भाग। उसके बाद अनुच्छेद कितना में है? 343 से 351 के अंतर्गत, ठीक है। तो यह राजभाषा का प्रावधान है। उसके बाद देखिए 1953 से राष्ट्रभाषा प्रसार समिति द्वारा जो है प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए राजभाषा जो कि अनुच्छेद 343 से 351 में है, ठीक है। तो हम लोग ना उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको हम लोग सुनेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 343 में क्या है? तो संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी।
अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब कि अंक जो होंगे वही होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंक है वही होगा अंक, और राजभाषा जो हिंदी रहेगी और लिपि क्या रहेगी, देवनागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अनुच्छेद 344 में क्या है वो सुनिए। इसमें क्या बताया गया है कि राजभाषा के लिए संसद, आयोग और समिति संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार जो है इसमें बताया यह गया है कि 5 वर्ष की समाप्ति या उसके बाद जो है 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति जो है आयोग गठित करेगी। ठीक है, आयोग गठित करेगी, एक समिति का गठन करेगी 5 वर्ष की समाप्ति या फिर 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा ही आयोग का गठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 344 में बताया गया है। उसके बाद 345 में क्या है वो सुनिए। 345 में बताया गया है कि राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं, इसका प्रावधान अनुच्छेद हमें कितना में देखने को मिलता है, तो 345 में। इसको ध्यान रखेंगे, राजभाषा और राजभाषाओं का उल्लेख है 345 में। उसके बाद 346 में क्या है वो सुनिए। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो संचार होगी, ठीक है, संचार हेतु राजभाषा का अनुच्छेद द्वारा जो है राज्य और दूसरे राज्य, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, या संघ और राज्य, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संचार के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग का प्रावधान है। मतलब कि 346 में आपको ध्यान ये रखना है कि 346 में बात यह बोला गया है कि इसमें जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ या केंद्र से राज्य, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य या केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचार जो होगा, ठीक है, पत्र व्यवहार जो होगा वह किस भाषा में होगा, तो वह जो है राजभाषा हिंदी के द्वारा होगा। ठीक है, हिंदी के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है कि पत्र व्यवहार जो है और संचार जो है एक राज्य से दूसरे राज्य और संघ सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार में जो संचार होगा, पत्र व्यवहार होगा, वह किस भाषा में होगा, तो वह राजभाषा हिंदी में होगा। यह अनुच्छेद जो है 346 में इसको बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 347 में क्या है कि इसमें जो है राष्ट्रपति किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाषा के संबंध विशेष जो है उपबंध द्वारा निर्देश दे सकते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 347 में यही है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य के जन समुदाय को निर्देश दे सकती है, विशेष उपबंध द्वारा जो है निर्देश दे सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 348 में क्या है वो सुनिए। 348 में है कि इसमें जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग होगा उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 348 में देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 349 में क्या है, अनुच्छेद 349 में है कि इसमें जो है भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाया गया। मतलब भाषा संबंधी ही विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 349 के अंतर्गत ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद अनुच्छेद 350 में क्या है कि इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी को किसी भाषा में अभिवादन देने की प्रत्येक व्यक्ति को जो है अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 350 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना शिकायत रखता है या कोई बात अपना कहना चाहता है तो वो अपनी मातृभाषा में कह सकता है, इसका पूरा अधिकार उसे दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 351 में क्या है वो सुनिए। अनुच्छेद 351 में है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा का विकास हो, उसका प्रचार हो, ये सब बातें जो अनुच्छेद 351 बताया गया है। और सरकार उन कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख किया गया है, मतलब कि सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार और प्रसार करे, उसका विकास करे। अनुच्छेद 351 में कहा गया है, हिंदी का प्रचार प्रसार जो है अनुच्छेद 351 में है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है 343 से 351 तक अनुच्छेद में क्या क्या बात है और क्या क्या मुख्य बिंदुएं रहीं वो सब हम लोगों ने सुना। ठीक है, वो सब हम लोग देखें।
उसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ें। राजभाषा क्या है, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जिससे लोग अपनी बातों को कह पाए, अच्छी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है आज राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पढ़ें। तो यह टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।